यार तारा, मैंने पिछले 2 घंटे में अपना स्पॉटिफाई रैप 47 बार देख लिया। 47? हाँ। That's concerning, man. पर सुनो, मैंने कैलकुलेशन भी करी, मैंने 2847 मिनट्स तक अरिजीत सिंह को सुना है, तो दैट्स 47 आवर्स। 2 दिन सिर्फ मैंने अरिजीत सिंह सुना, तो ये बात ना मुझे बहुत शॉकिंग लगी, इसलिए मैं सबको बता रहा हूँ। तो बेसिकली स्पॉटिफाई ने तुम्हें अपना डेटा दिखाया और तुम उसके लिए फ्री मार्केटिंग कर रहे हो। वेट, व्हाट? एंड ये सिर्फ तुम नहीं, पूरी दुनिया कर रही है। Spotify Wrapped. Spotify informs me. Spotify Wrapped? Oh, sweet. Spotify Wrapped is out. Listen to 38,000 My Spotify Wrapped is trash. Spotify Wrapped. दिसंबर में 60 मिलियन लोगों ने अपना स्पॉटिफाई रैप शेयर किया, विलिंगली एंड एक्साइटेडली। तो मतलब स्पॉटिफाई हमें मैनिपुलेट कर दिया? और नहीं तो क्या, मैनिपुलेट नहीं भाई, साइकोलॉजी यूज करी है उन्होंने। और आज हम एग्जैक्टली वही डिकोड करेंगे कि कैसे एक सिंपल डेटा रिकैप इतना पावरफुल बन गया कि लोग खुद उसका प्रमोशन करने लगे। देख, मैं तुझे एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। लास्ट वीक मैं अपने फ्रेंड सर्कल में एक ऑब्जर्वेशन कर रही थी। मैंने नोटिस किया कि जब भी कोई अपने स्पॉटिफाई रैप शेयर करता है तो वो कुछ स्पेसिफिक इमोशन फील करता है ना। तो मैंने 15 लोगों से पूछा When you saw your Wrapped, पहली फीलिंग क्या आई? और उनमें से 12 लोगों ने ऑलमोस्ट सेम वर्ड यूज किया कि यार I felt seen. Yeah. It felt personal. Yeah. It was so me. Okay, that's interesting. है ना। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइकोलॉजी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, द मिरर इफेक्ट। देख, ह्यूमंस को एक कांस्टेंट नीड होती है अपने आप को समझने की। मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, पर हम अपने आप को क्लियरली देख नहीं पाते। एंड सो हमें चाहिए होता है एक एक्सटर्नल मिरर। तो स्पॉटिफाई वो मिरर है? एग्जैक्टली। स्पॉटिफाई तुम्हें तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। लाइक अगर तुम 78 जॉनर सुनते हो तो तुम एक क्यूरियस आदमी हो। तुम टॉप आर्टिस्ट जैसे टेलर स्विफ्ट को सुन रहे हो तो तुम इमोशनल हो। तुम 1% लिसनर हो तो तुम लॉयल हो। ओके, तो जब स्पॉटिफाई मुझे बोलता है कि मैंने 2847 मिनट्स तक अरिजीत को सुना, तो वो सिर्फ डेटा नहीं दे रहा, वो मुझे मेरी आइडेंटिटी बता रहा है, एक वैलिडेशन मिल रहा है मेरे को, और नेचुरली मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, है ना? राइट। और साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट वैलिडेशन। जब कोई एक्सटर्नल सोर्स तुम्हारी इंटरनल बिलीफ्स को कंफर्म करे, तुम्हारा डोपामीन स्पाइक होता है। और डोपामीन स्पाइक मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड फील गुड मोमेंट। लेकिन यार एक चीज और हुई मेरे साथ। क्या? दिसंबर 1 को लास्ट ईयर जब मेरा रैप नहीं आया, आई वॉज स्ट्रेस्ड। मैंने देखा था तेरा मैसेज, पूछ रहा था आया क्या, तेरा आया क्या Spotify? हाँ, क्योंकि देखना, सुबह से सब लोग अपनी स्टोरीज डाल रहे हैं। मेरे इतने सारे दोस्त हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं और कोचिंग के फ्रेंड्स भी हैं जो सब स्टोरीज शेयर कर रहे हैं। और बस मैं वेट ही कर रहा था, तो आई वॉज फीलिंग कि लाइक आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सबके पास एक टिकट है पार्टी की और मेरे पास ही नहीं है। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ये स्पॉटिफाई की स्ट्रैटेजी का सेकंड साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। देख, स्पॉटिफाई ने रैप्ड को एक लिमिटेड टाइम इवेंट बना दिया। दिसंबर का पहला वीक, बस इस विंडो में शेयर नहीं किया तो मोमेंट चला जाएगा ना। ओह, तो दैट्स व्हाई एवरीवन साइमल्टेनियसली पोस्ट कर रहे हैं, है ना? और क्योंकि उस एक वीक के बाद तो फिर वो पुराना हो जाएगा। हाँ, और ये अर्जेंसी कंबाइंड है एक पावरफुल फोर्स के साथ, सोशल प्रूफ। मतलब जब तू देखता है कि 50 लोग फीड में एक ही चीज शेयर कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? ऑटोमेटिक थॉट है कि सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। हर्ड मेंटेलिटी। एग्जैक्टली। और हम ह्यूमन सोशल क्रीचर है, हमें बिलोंग करना पसंद है। तो जब रैप्ड सीजन आया, इट्स नॉट जस्ट अ डेटा रिकैप, इट्स अ कल्चरल रिचुअल, एक ट्राइब मोमेंट है। और स्पॉटिफाई ने ये ब्रिलियंटली क्रिएट किया है। देख, हर साल दिसंबर में लोग वेट करते हैं रैप्ड के लिए। इट्स बिकम अ ट्रेडिशन, एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है ना? ओके, तो यार स्पॉटिफाई ने साइकोलॉजी का बहुत परफेक्ट यूज किया है। मिरर इफेक्ट से आइडेंटिटी वैलिडेशन, फोमो से अर्जेंसी और सोशल प्रूफ से बिलोंगिंग, और रिजल्ट मास ऑर्गेनिक प्रमोशन विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल रुपी ऑन एड। एग्जैक्टली। ओके, बट एक चीज और है जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये कलर्स, ये नियॉन ग्रीन और पर्पल, ये डिजाइन इतना एडिक्टिव क्यों है? क्योंकि ये भी साइकोलॉजी है ना। कलर्स का अपना एक न्यूरो साइंस होता है। जैसे कि ब्राइट सैचुरेटेड कलर्स, स्पेशली ग्रीन, पर्पल, येलो, ये एक डोपामीन रिलीज ट्रिगर करता है।
तो जब तू अपना रैप ओपन करता है वो वाइब्रेंट कलर्स इंस्टेंटली तुम्हारा मूड लिफ्ट अप कर देते हैं, तुम्हें एक्साइटिंग फील होता है इवन बिफोर सीइंग द कंटेंट। तो मतलब ये एक साइकोलॉजिकल प्री फ्रेम है। एग्जैक्टली और उसके बाद एनिमेशन आती है, स्मूथ ट्रांजिशंस आते हैं, सिनेमैटिक रिवील्स होते हैं, हर स्लाइड में एक मिनी सेलिब्रेशन की तरह फील होता है ना। हाँ यार, तो जब यू लिसन टू 82 न्यू आर्टिस्ट रिवील होता है विद दैट एनिमेशन, आई लिटरली फील अकम्प्लिस्ड। हाँ, क्योंकि Spotify ने बोरिंग डेटा को इमोशनल एक्सपीरियंस बना दिया है ना, हाँ। उसमें कन्वर्ट कर दिया है। और कॉपी, यू रियली अंडरस्टूड द असाइनमेंट, ये लाइन पढ़ के बहुत वैल्यू और वैलिडेटेड फील होता है। तो बेसिकली हर एलिमेंट, कलर, एनिमेशन, कॉपी सब कैलकुलेटेड है टू मेक अस फील गुड। या और जब तू फील गुड करता है तो तुम शेयर करते हो, सिंपल साइकोलॉजी है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। यार एक बात बताऊं तेरे को, मैंने ना अभी देखा था कि यू आर इन द टॉप 0.5% ऑफ कोल्डप्ले लिसनर्स। जब मैंने ये देखा आई लिटरली स्क्रीम्ड। क्यों? क्योंकि मतलब मैं टॉप 0.5% में हूँ आउट ऑफ मिलियंस, तो इसलिए मेरे को बहुत स्पेशल फील हुआ यार। और यही है थर्ड साइकोलॉजिकल ट्रिगर, गेमिफिकेशन एंड स्टेटस। मतलब Spotify ने लिसनिंग को एक गेम बना दिया है जहाँ तुम लेवल्स अनलॉक करते जाते हो, बैजेस अर्न करते हो, टॉप 1%, टॉप 0.1%, मोस्ट डाइवर्स लिसनर, ये सब एक अचीवमेंट ही तो है। ओह, तो ये वही डोपामिन हिट है जो वीडियो गेम्स में मिलती है जब तुम लेवल कंप्लीट कर लेते हो। एग्जैक्टली, ह्यूमंस कंपटीशन और अचीवमेंट से मोटिवेटेड ही तो होते हैं। जब तुम्हें पता चला कि तुम 0.5% में हो, तुम्हें सुपीरियरिटी फील हुई, क्योंकि अनकॉन्शियसली तुम कंपेयर कर रहे होते हो कि तुम कितने बेटर हो, तुम्हारे पास कौन सा यूनिक बैच है। और तुम एक और चीज नोटिस करो कि Spotify कभी भी नेगेटिव स्टैट्स नहीं दिखाता, तुम्हें कभी नहीं बताता कि यू स्किप 500 सॉन्ग्स या फिर तू बॉटम 10% ऑफ एक्टिव यूजर्स में है, सिर्फ पॉजिटिव ईगो बूस्टिंग डेटा, सो दैट एवरीवन फील्स लाइक अ विनर। एग्जैक्टली। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लॉस एवर्जन। ह्यूमंस नेगेटिविटी अवॉइड करते हैं, Spotify इंश्योर करता है कि यूजर्स को लगे कि उनका रैप सबसे वर्दी है, एम्बैरेसिंग नहीं। स्मार्ट, क्योंकि अगर मुझे पता चलता कि मैंने सिर्फ 10 आर्टिस्ट ही सुने तो आई वोंट शेयर इट। एग्जैक्टली। यार मुझे ना रियलाइज हो रहा है कि Spotify ने मुझे इतना कुछ दिया है क्या दिया? यार। वैलिडेशन, एंटरटेनमेंट, नॉस्टैल्जिया, आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और इतना सब कुछ दिया है, वो भी फ्री में। और जब कोई तुम्हें इतना कुछ देता है तो तुम क्या फील करते हो? कि मुझे भी कुछ वापस देना चाहिए। एग्जैक्टली। और ये है साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल, रेसिप्रोकैलिटी। मतलब जब कोई तुम्हें गिफ्ट देता है तो तुम्हें दिमाग में क्या आता है? ऑटोमेटिकली एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है ना कि यार मुझे फेवर रिटर्न करना पड़ेगा। इट्स हार्ड वायर्ड इनटू ह्यूमन नेचर एंड स्पेशली इंडियंस। तो जब मैंने रैप शेयर किया, आई वॉजंट जस्ट शेयरिंग माई स्टेट्स, आई वॉज प्रमोटिंग Spotify, वो भी फ्री में। तो ब्रांडिंग, ब्रांड लव, लॉयल्टी और सब कुछ। बट यार ये मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि एक्सचेंज तो फेयर है ना। Spotify जेन्युइनली वैल्यू दे रहा है, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे रहा है, एंटरटेनमेंट एंड इमोशनल कनेक्शन दे रहा है, तो तू जेन्युइनली खुश तो है ही ना। और ये परफेक्ट कंज्यूमर साइकोलॉजी है, जब दोनों साइड्स को लगता है कि उन्होंने एक फेयर डील करी है तो सॉर्टेड है। तो Spotify ने बेसिकली एक इमोशनल रिलेशनशिप बिल्ड किया यूजर के साथ, है ना? बिल्कुल। और रिलेशनशिप में ट्रस्ट तो होता है, लॉयल्टी भी होती है। तो जब तुमने रैप शेयर किया तो इट इज नॉट फोर्स्ड, इट इज अ जेन्युइन थिंग, एंड दैट इज वेयर Spotify शोड कि उन्होंने आपके दिमाग में या दिल में एक छोटी सी जगह बना ली है। ओके, तो बेसिकली Spotify रैप एक सिंपल डेटा रिकैप नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मास्टरपीस है। हाँ जी, उन्होंने 6 पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यूज किए हैं अपने मार्केटिंग में। जैसे कि फर्स्ट इज मिरर इफेक्ट, आइडेंटिटी वैलिडेशन थ्रू डेटा। सेकंड इज फोमो, क्रिएटिंग अर्जेंसी थ्रू लिमिटेड टाइम विंडो। थर्ड, सोशल प्रूफ, बिल्डिंग अ कल्चरल रिचुअल। फोर्थ, डोपामिन डिजाइन, कलर्स आर कॉपी जो फील गुड इमोशन ट्रिगर करे। फिफ्थ, गेमिफिकेशन, स्टेटस, अचीवमेंट और ईगो बूस्ट करना। रेसिप्रोकैलिटी, दिस इज द लास्ट, वैल्यू दो और रिटर्न ऑटोमेटिकली आएगा। क्रेजी मार्केटिंग। और सबसे बड़ी बात, ये सब जेन्युइन है, ना तो फोर्स्ड है और ना ही मैनिपुलेटेड है। क्योंकि गुड साइकोलॉजी मैनिपुलेशन नहीं है, इट इज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर और उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू क्रिएट करना होता है। एंड सेम गोज फॉर मार्केटिंग।
अंडरस्टैंड करना कि ह्यूमंस क्या चाह रहे हैं, कंज्यूमर क्या चाह रहे हैं, और उनके दिमाग में अपने वैल्यू का प्लेसमेंट करना। तो तुमको क्या लगता है कि क्या ये मार्केटर को सीखना चाहिए? एब्सोल्युटली। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कस्टमर तुम्हें ऑर्गेनिकली प्रमोट करे, तो तुम्हें स्पॉटिफाई का ये फॉर्मूला यूज करना ही चाहिए मार्केटिंग का। पर्सनलाइजेशन पे फोकस करो, यूजर्स को सेलिब्रेट करो, उन्हें हीरो बनाओ, इमोशनल कनेक्शंस बिल्ड करो, शेयरेबिलिटी पे ध्यान दो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जेन्युइन वैल्यू दो। क्योंकि एंड में बेस्ट मार्केटिंग वही होती है जो मार्केटिंग की तरह फील ही ना हो। एग्जैक्टली। सबकॉन्शियस लेवल पर आपको मार्केटिंग करना पड़ता है जब तुम्हें लोग प्रमोट करना चाहे, ना कि तुम करवा रहे हो। नॉट बिकॉज दे हैव टू, बट बिकॉज दे वांट टू, एंड दैट्स व्हेन यू क्रैक कंज्यूमर साइकोलॉजी। सो गाइज, अगर आपको ये स्पॉटिफाई रैप का ब्रेकडाउन पसंद आया हो, then like, comment, share and subscribe to WS Cube Tech for more such content.